आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले साल मुफ्ती सलमान अजहरी को किस तरीके से गुजरात की हुकूमत ने जेल में कैद किया था। लगभग 10 महीने तक वो जेल में रहे थे। उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का इस्तेमाल किया गया था और उसकी वजह से वो जेल में कैद थे। उनकी रिहाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए रिहा किया कि आपके द्वारा दिए गए बयानात में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे आपस में दो समुदाय के लड़ने की कोई भी गुंजाइश बनी हो या कहा जा सकता है कि आपसी सौहार्द बिगड़ा हो। लेकिन यह बात साबित होते होते 10 महीने लगभग लग गए। वो जेल से रिहा तो हो गए, लेकिन एक और मौलाना है जो काफी चर्चे में है, लेकिन उनके बारे में बहुत कम जिक्र होता है। हालांकि आपको बता दें, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मौलाना कमर गनी काफी चर्चे में रहे और ये कहा जा सकता है कि वो ट्रेंडिंग में रहे। बात करेंगे आखिरकार मौलाना कमर गनी कहाँ है। वो गुजरात की साबरमती जेल में कैद है। आपको बताते चले, मौलाना कमर गनी जो है वो लगभग 3 साल से ज्यादा अरसे से जेल में कैद है। उनका एक लेटर हाल में सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें उन्होंने बड़े बड़े कुछ खुलासे किए हैं, जिसे सुनने के बाद आप ये सोचेंगे कि आखिरकार ये किस तरीके से आप कहेंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, वो भी एक संवैधानिक मुल्क में, उस मुल्क में जहां संविधान है और जहां इंसान को यह हक और हुकूक दिया गया कि वो कहीं ना कहीं जब तक अंडर ट्रायल है अपने तमाम राइट्स के साथ जो है वो रहेगा। मौलाना कमर गनी के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति को प्रेरित किया कि वो हत्या करे। जी हाँ, अगर आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले की ये कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की थी। ऐसी खबर सामने आई थी। उसके बाद ये खबर सामने आई कि किसी व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। जिस व्यक्ति ने हत्या की उसकी तस्वीर मौलाना कमर गनी के साथ, यानी कि उनके एक सम्मेलन में उस व्यक्ति की तस्वीर मिली थी और इसी बिना पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी जब होती है तब ये कहा जाता है कि मौलाना कमर गनी ने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को जो है वो प्रेरित किया अपनी भाषणों से। मौलाना कमर गनी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही सुलझे हुए आलिम दीन है। वो बेसिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको लेकर के बात रखते हैं। वो नामूसे रिसालत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसे मुल्क में जहां संविधान है, एक ऐसा मुल्क जहां पर कहा सकता है डेमोक्रेसी है, वहां पर किसी धर्म के धार्मिक गुरु से लेकर के उनके प्रॉफिट, उनके खुदा के बारे में अगर कोई व्यक्ति आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, ये किसी भी तरीके से काबिले बर्दाश्त नहीं हो सकता। लेकिन आप जानते हैं कि कैसे उन्हें आज से 3 साल पहले लगभग जेल में कैद कर दिया गया। उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ था। इससे पहले असम में एक बार उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया। उससे पहले आप जानते हैं कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली में उन्होंने एक बाज़ाब्ता बड़ा आंदोलन किया कि जब यति नरसिंहानंद गिरी जैसे व्यक्ति ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो उसको लेकर के वो जो है धरना के लिए बैठ गए, प्रदर्शन किया। लेकिन नतीजा क्या निकला? आज अगर आप देखें, यति नरसिंहानंद गिरी खुलेआम घूम रहा है। मुख्यमंत्री जी के साथ उस व्यक्ति की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन मौलाना कमर गनी के ऊपर यह आरोप है कि भाई आपके भाषण से इन्फ्लुएंस होकर के किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी। इसमें कोई शक नहीं है कि चूंकि यह देश एक संवैधानिक मुल्क है, अगर यहाँ कोई व्यक्ति किसी प्रॉफिट अगर के खिलाफ अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो किसी व्यक्ति विशेष को यह हक नहीं कि वो उसके साथ कुछ बुरा करे, गलत करे, उसका कत्ल कर दे, उसे मारे, उसे पीटे, बल्कि इस पूरे मामले में जो कहा सकता है लॉ है, जो कानून व्यवस्था है, उसकी मदद ले। लेकिन यहां तो हालात यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो उसका किसी और को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपको बताते चले, खबरों के अनुसार मौलाना कमर गनी की तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। वो सीरियस है। जिस जेल में वो कैद हैं वहां उनकी तबीयत काफी अलील है। पिछले लगभग 100 से ज्यादा दिनों से उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से कैद करके रखा गया था। एक लेटर में ये बातें सामने आई। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ बातें कही है ताकि आपको ये बात पता चल सके। वो लिखते हैं, उनके सेवा में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यानी कि उन्होंने देश के राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा है उन्होंने, राष्ट्रपति भारत गणराज्य विशेष गुस्ताखियों के खिलाफ साबरमती जेल में कमर गनी भूख हड़ताल पर, यानी कि वो भूख हड़ताल पर चले गए हैं क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए यति नरसिंहानंद, वसीम त्यागी, पिंकी चौधरी, टी राजा तथा नुपुर शर्मा जैसे आतंकवादियों द्वारा पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करवा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री सबका साथ जैसे झूठे नारों के जरिए इस्लामी देशों से अवार्ड ले रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के मुसलमानों को खून से आंसू रुला रहे हैं। इन आतंकियों पर दर्जनों एफआईआर तथा उच्चतम न्यायालय के सख्त आदेश के बावजूद या तो गिरफ्तारी नहीं होती है और अगर बहुत दबाव होने पर गिरफ्तारी होती है तो हल्की धाराओं में होती है और कुछ ही दिनों में बाहर आकर फिर से गुस्ताखियां शुरू कर देते हैं, जबकि उनके खिलाफ संवैधानिक आवाज उठाने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाकर या फर्जी मुकदमे में फंसाकर आवाज दबा दी जाती है।
यति नरसिंहानंद के खिलाफ जेल भरो आंदोलन के ऐलान, पिंकी चौधरी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने, त्रिपुरा में जुलूस में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ वहां जाकर कानूनी कार्रवाई की मांग करने पर मेरे तथा संस्था के दूसरे लोगों पर कई फर्जी केस कर दिए गए। पिछले 3 साल से मैं झूठे मुकदमों में साबरमती सेंट्रल जेल में कैद हूँ। यहाँ भी जेल प्रशासन एटीएस के दबाव में बराबर जुल्म कर रहा है, जिसका कुछ विवरण ट्रायल कोर्ट को दिनांक 5/10/2024, 13/12/2024 तथा 27/12/2024 को दे चुका हूं। दोनों पैरों तथा एक हाथ में चर्बी की गांठ के कारण चलना मुश्किल है। 2 साल तक सिविल अस्पताल दौड़ दौड़ कर थक गया। पेन किलर देने के अलावा कोई इलाज नहीं हुआ। यहाँ एटीएस का गैर कानूनी ऑफिस है। एटीएस के अधिकारी यहाँ रहते हैं। उनके आदेश पर मेरा जेल रिकॉर्ड और मेरी रिपोर्ट गलत भेजी जाती है, जिसकी वजह से इलाज के लिए पैरोल भी नहीं मिलती। पिछले 116 दिनों तक मुझे खोली में बंद रखा गया। 20 जनवरी को माइनर हार्ट अटैक आने की बिना पर मुझे खोला गया। नमाज के लिए कुर्सी ना मिलने पर टूटी टॉयलेट चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ता हूँ। कुंभ मेले में बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए यति नरसिंहानंद को नफरत फैलाने के लिए हीरो बना रखा है। 18 जनवरी को यति व अन्य ने कुंभ मेले में जहर उगलने एवं कुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद करने का ऐलान किया है। इस धर्म संसद में फिर खुदा व रसूल को गालियां दी जाएगी और मुसलमान बेबस होकर खून के आंसू रोएगा। इस खबर को सुनकर 20 जनवरी को परेशान होकर ही मुझे माइनर हार्ट अटैक आ गया। इसी कारण से कल 23 जनवरी 2025 से मैं भूख हड़ताल कर रहा हूं। अब जब तक ऊपर लिखे आतंकवादियों को यूएपीए और एनएसए जैसी सख्त धाराओं में बंद नहीं किया जाता, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस बीच कोई मेडिकल सहायता भी नहीं लूंगा। मैं सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं बल्कि भारत के हर इंसाफ पसंद नागरिक से मेरी जायज मांग के समर्थन की अपील करता हूं। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी जायज मांग को पूरा करने और देश में अमन को कायम रखने के लिए अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए इन आतंकवादियों को सजा दिलाने की कृपा करें। ये लेटर जो है मौलाना कमर गनी ने जो है वो देश की राष्ट्रपति महोदया को लिखा है। क्या आपको लगता है कि इस दर्द और पीड़ा को सुनने के बाद उनके साथ इंसाफ हो सकेगा? क्या आपको ये बातें समझ आती है? आपको बताते चलें कि मौलाना कमर गनी पिछले कई सालों से जेल में कैद है। उन्होंने हमेशा नामूस रिसालत को लेकर के आवाज बुलंद की है, लेकिन आज वो जेल में कैद है। उनकी इस गिरफ्तारी पर लोग काफी कहा जा सकता है नाराज भी हैं, लेकिन देश में जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके का इंसाफ कहा जा सकता है मिल पा रहा है लोगों को, उससे ये बात साफ समझ में आती है कि कैसे मौलाना कमर गनी के साथ गलत हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पर ये बताई कि कैसे उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। क्या आप ये चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर आगे आप तक और भी खबर पहुंचाएं? तो अपनी राय जरूर दीजिए।